शुभ प्रभातम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं आप सबको मनस्थिति के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, जानते हैं मनस्थिति के बारे में। प्यारे बच्चों, जब एक मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। यदि मन स्वस्थ नहीं रहा तो उसका असर शरीर पर जरूर पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि मन स्वस्थ कैसे करें? बच्चों, मन स्वस्थ रखने के लिए मनस्थिति को पहले ठीक करना पड़ेगा। मनस्थिति तभी ठीक हो सकती है जब हम मन से कलुषित विचारों को हटाकर उसका सफाई करें। हृदय को साफ रखें, अपने दिमाग से कलुषित विचारों को हटाएं। प्रतिदिन ध्यान, सफाई और प्रार्थना करें, अर्थात मेडिटेशन, क्लीनिंग और प्रेयर करें। शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करें। श्वसन क्रिया ठीक रखने के लिए प्राणायाम करें। बच्चों, प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राण को आयाम देना, यानी कि अपने हिसाब से श्वसन क्रिया को चलाना, अर्थात विशेष रूप से श्वास लेना और छोड़ना। प्यारे बच्चों, ध्यान से हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि में निर्णायक क्षमता भी बढ़ती है। और जब बुद्धि निर्णायक हो जाती है तो हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए। बच्चों, एक और खास बात यह भी है कि खान पान और रहन सहन का भी प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। अर्थात हम जैसा अन्न का सेवन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जब हम शुद्ध और सात्विक खाना खाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक हो जाती है। जब राजसी खाना खाते हैं तो बुद्धि रजस हो जाती है। जब तामसी खाना खाते हैं तो बुद्धि तमस हो जाती है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक खाना खाने से सतोगुण बढ़ता है, राजसी खाना खाने से रजोगुण बढ़ता है, तामसी खाना खाने से तमोगुण बढ़ता है। इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध और सात्विक खाना ही खाना चाहिए यदि मन को स्वस्थ रखना हो तो। नहीं तो मन स्वस्थ नहीं रहा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि मन बहुत ही चंचल है। इस चंचल मन को बस में रखने से, उस पे कंट्रोल करने से मन को स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे हम घर का सफाई करते हैं और घर साफ हो जाता है, वैसे ही हमें मन का भी सफाई करना होता है। मन से कलुषित विचारों को हटाकर, विकार रहित बनाकर बारंबार अभ्यास करने से इस मन को बस में किया जा सकता है। बच्चों, जब हम दृढ़तापूर्वक
संकल्प करके कोई भी काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि दृढ़ता से हम मन को बस में करें, बारंबार अभ्यास करके, तो मन भी बस में हो सकता है। बच्चों, मन बहुत ही चंचल है और बलवान। इंद्रिय से परे मन है और मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से भी परे परमात्मा होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए इस चंचल मन को अन्यत्र न भटकने दे, उसे अवश्य ही बस में करें। जब मन बस में हो गया तो समझो मन स्थिति की तो काया ही पलट गई। मन स्वस्थ हो गया तो मन में सुंदर सुंदर विचार आते ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें मन को दास बनाना चाहिए, न कि मन का दास बनना चाहिए। जब मन दास बन गया तो हम मन को जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ इसमें कही गई बातें पर आप जरूर ध्यान देंगे और अमल भी करेंगे। मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो को आप जरूर पसंद करते होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।